जय हिंद दोस्तों। मैथ्स विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चतुश्रेणी की जो चतुश्रेणी भर्ती है उसकी तैयारी में मैथ्स टॉपिक के अंदर रेशियो यानी अनुपात के बारे में करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि के बारे में पढ़ा था और अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो। तो देखिए रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है अनुपात क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी, इसको बोलते हैं सर, जब डबल बिंदी आती है उसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, ये होता है सर अनुपात। ठीक है, जैसे राम शाम से 5 रुपये ज़्यादा कमाता है तो दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 1 रुपये 5 रुपये, ऐसा अनुपात निकाले जाते हैं। ठीक है, अब हम बेसिक क्वेश्चन पर चलते हैं जो आगे की तरफ आते हैं। वो ये है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन आता है ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का अनुपात। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है सर, बी, इसमें भी बी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, राइट। तो ए क्या है सर, 2:3, 4:3। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए को तो ए ही लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, देखिए इसमें कैसे होती है, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर इसका इससे गुणा होगा, यानी कि ऐसे चलेगा। ठीक है, जैसे 2 का 4 से गुणा होगा तो 8, 12 और 9। तो ए बी सी का अनुपात हमारे पास आ गया 8:12:9। ठीक है, देखिए वापस बताता हूँ, 2 हमने लिखा, 3 लिखा, 4:3। इसका इससे गुणा होगा पहली कंडीशन में तो कितना हो गया 8, इसका इधर गुणा होगा तो कितना हो गया 12, इसका वापस इधर गुणा होगा कितना हो गया 9। तो ये क्या बन गया, ए बी सी का अनुपात। ठीक है, अब देखिए जैसे ये तो हो गया नॉर्मल, जैसे अब इसमें क्वेश्चन और अलग करते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। अब ये हो गया टाइप 1, अब हम टाइप 2 पे जाते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि बी कॉमन मानते हैं, जैसे बी है ना, बी को कॉमन माना। ठीक है, बी को कॉमन मानते हैं तो देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3, राइट, और बी अनुपात सी बराबर होगा 4:3। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें इसका मान भी सेम आ जाए और इसका मान भी सेम हो जाए, क्योंकि ये दोनों बी की वैल्यू है, राइट। यानी ऐसी ही, ये तो टाइप 1 है जो इसमें ऐसे से किया जाता है। अब ये टाइप 2 है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से होगा। कैसे, देखिए इस संख्या को अगर मैं 4 से गुणा करूँ और इसको 3 से गुणा करूँ तो 4 तेरी 12 और 3 चौक 12, यानी बी की वैल्यू समान आ गई। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 4 का इससे गुणा करेंगे तो 8, 12 और ये भी वापस 12, तो कॉमन आ गया, तो 12 को हम लिखेंगे नहीं, मतलब 2 बार आ गया 12, तो 12 कॉमन, राइट। फिर 3 का 3 से, तो ये आ गया 9। ये भी हमारे पास ऑप्शन है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये है सर, ए अनुपात बी बराबर होता है 21:22। ठीक है, और बी अनुपात सी होता है 11:43, 11:43, 43, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में ए बी सी का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है हमें, ए बी सी का अनुपात निकालना है इस क्वेश्चन में, राइट। इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास पहला ऑप्शन से हम करके देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात क्या है 11:22। ठीक है, और सेकेंड है 11:43। तो देखिए अब इसमें पहला वाला लगाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहला वाला करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, राइट। इसको इससे गुणा करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो और लंबा जाएगा, यानी कि संख्या बहुत ज़्यादा जाएगी, राइट। तो यानी कि पहला जो टाइप था वो यहाँ पर
काम नहीं आएगा। अब हम टाइप 2 लेते हैं। टाइप 2 में क्या था, बी को कॉमन लेना है। किसको कॉमन लेना है, बी को। तो इधर बी की वैल्यू 22 से इधर बी की वैल्यू 11 है। तो अगर इधर हम 2 का गुना करते हैं तो क्या बराबर हो जाएगी, ये सर हो जाएगी 22। ठीक है, तो अब इसमें हम 2 का गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए 2 का इससे 21 का 21 आएगा, क्योंकि 21 का इसके साथ गुना हुआ ही नहीं। ठीक है, इसमें हमने चेंज नहीं किया, इसमें हमने चेंज किया। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 22, 11 दूना 22। ठीक है, 13 दूना हो जाएगा 86। तो 21 अनुपात 22 अनुपात 86 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए हमने दोनों टाइप सीखे, क्योंकि अगर हम एक ही टाइप से करेंगे तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे। समझ में आया, क्योंकि वहाँ पर ये गुना वाला सिस्टम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा ऊपर करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा और डिफ़िकल्ट करता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन आ गया है, ए अनुपात बी बराबर होता है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर होता है 2 अनुपात 3, और सी अनुपात डी होता है 3 अनुपात 2, और डी अनुपात ई होता है 1 अनुपात 3। अब ऐसे क्वेश्चन को हम ना तो टाइप 1 से कर सकते हैं ना टाइप 2 से कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखिए। पहले क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। राइट, ई तक ही है ना। हाँ, तो हमें क्या लिखना है, 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 2, और वापस 1 अनुपात 3। तो अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान निकालना है। राइट, अब देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे का गुणा करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट लाइन के है ना, जैसे इसको छोड़ दो, इसको अगर हम छोड़ दें तो पीछे कितना बचे, 1 2 3 और 1। राइट, तो इसका गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। फिर हमें इस प्रकार गुणा करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई सर, 12। राइट, अब सी की वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ेंगे, बी के लिए भी इसको छोड़ेंगे, फिर इसको लिया, इधर से निकाली गाड़ी और यूं 2 तिया 6, 6 3 18, 18 एकम 18। राइट, अब हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। अब हमें यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो अब हम इसको छोड़कर यूं लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, वापस अनुपात 12। लास्ट का है चूँकि ई है, ए बी सी और डी का आ गया, ई का मान है, ई के लिए हम पीछे वाला लेंगे। राइट, तो हमें ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ए है तो ए वाले के लिए फर्स्ट वाली पंक्ति पूरी और ई वाले के लिए लास्ट वाली पंक्ति पूरी। हम ऐसे क्या है, ऑप्शन में जब क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे ना, तो ऑप्शन से हम काट सकते हैं आसानी से कम टाइम में। ठीक है, अब इस पर गुणा करते हैं तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 12 चौबीस 12 तिया 36। तो ये आई है 36। अब भी अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, 6 से निकाल के देखिए, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 6। ये लो, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। इस प्रकार हम कर सकते हैं इसको। अगर देखिए कैसे क्या करते हैं, तो एक बार मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ मैंने कैसे कैसे क्या गुणा किया है, ताकि आपको दिमाग में रहे। ए के लिए मैंने 1 2 3 4 इसको गुणा किया, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 1। राइट, बी के लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 का गुणा किया, तो ठीक है 2 2 3 1। सी के लिए मैंने 1 2 3 4 का गुणा किया है, तो देखिए वापस 2 अनुपात 3 3 गुणा में 3 गुणा में 1। डी के लिए मैंने किसका किया है, 2 का 3 का 2 का 1 का। और ई के लिए मैंने किसका किया है, तो पीछे वाले का 2 का 3 का 2 का 3 का। राइट, अब इनका गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, इसको कटेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल वे है, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, और अब हम इससे थोड़ा ऊपर एक और अलग क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर है 15 अनुपात
7, तो ए और सी का अनुपात पूछा है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम टाइप 1 से करें तो भी सही है, टाइप 2 से करें तो भी सही है, हमारे को ए और सी का अनुपात चाहिए। तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ठीक है। 7 अनुपात 9, 15 अनुपात 7, 7 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 7 105 अनुपात में 7 9 63, राइट। अब इसको काटेंगे, क्या आएगा, काट के देखिए। 21 से काट के देखते हैं। 21 2 21 दिया 63, 21 पंजे 105, तो 5 अनुपात 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब हम थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं, ताकि जो थोड़ा टाइप अलग होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ आपके सामने दे रखी है, 3a बराबर 4b और a और b का मान या a और b का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए। अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, a की वैल्यू तो है सर ये, और b की वैल्यू है ये, तो आपको क्या करना है, देखिए a अनुपात b है, a अनुपात b बराबर हो गया है सर 4 अनुपात 3। एकदम इजी, बहुत ही सरल तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल हम थोड़ा इससे और अपर लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।